साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जिला सचिवालय के सामने जो है विकलांग बैठे हुए हैं पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 3 महीने से ज़्यादा का समय इनको यहाँ बैठे हुए हो चुका है और 18 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। इन्होंने जो है चंडीगढ़ कूच करने का फैसला भी लिया था, लेकिन प्रशासन द्वारा आश्वासन देकर इनको रोक दिया गया। इन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार 4 जुलाई 2022 तक हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम विकलांगजन जो है वो आमरण अनशन करने पर मजबूर होंगे। साथियों, 5 तारीख से ये जो विकलांग हैं इनके जो 5 सदस्य हैं वो आमरण अनशन पर जो यहाँ पे है बैठ चुके हैं। इनके आमरण अनशन पर बैठने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी आज 7 जुलाई 2022 को इनको समर्थन देने के लिए पहुंची है। 11 सदस्यीय जो कमेटी है यहाँ पहुंची है इनको समर्थन देने के लिए। बातचीत करेंगे, जानेंगे। आप देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री हैं उनके करनाल प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी। 27 जून को लिखित में इनको आश्वासन दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो आपको मिलवाया जाएगा, लेकिन लिखित आश्वासन के बावजूद जब ये नहीं मिल पाए मुख्यमंत्री हरियाणा से, तो अब आप देख रहे हैं कि ये भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और यहीं जो है कांग्रेस जो जिला कमेटी है उसके सदस्य यहाँ पहुँचे हैं और इनका समर्थन किया जा रहा है। आइए जानते हैं। त्रिलोचन जी हैं, संयोजक है जिला कांग्रेस कमेटी के। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 100 दिनों से हम यहाँ से रोज़ निकलते हैं। गर्मी भी देखी, बरसात भी देखी, अंधेरी भी देखी, तूफान भी देखा, बरसात, सब मौसम देखे और ये भाई यहीं बैठे हुए हैं। हमें ये था कि सीएम होते करनाल से हैं, सीएम सिटी है ये, तो टाइम पर टाइम इनकी तरफ ध्यान देंगे, इनकी बातें जो उचित मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये तो बेचारे, इनको तो हम अंगहीन कह सकते हैं, लेकिन सरकार को भी हैंडीकैप्ट कह देंगे। जो गूंगी और बहरी सरकार है, जो 100 दिनों से इनके ऊपर लाठीचार्ज तो किया, इनके साथ बदसलूकी तो की, इनके साथ धक्का मुक्की तो की, लेकिन इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले इनका टाइम लिया गया था, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपसे बैठ के बात करेंगे। बात तो करने दूर, इनकी तरफ देखा भी नहीं गया। सर इनको जो है, जो मुख्यमंत्री के करनाल प्रतिनिधि हैं संजय बटला जी, उन्होंने रिटर्न में दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर आपको मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे। वो जो नहीं हो पाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, विधानसभा के अंदर आंगनवाड़ी वाली महिलाओं का उन्होंने ये कहा था भी आंगनवाड़ी वाली सारी महिलाएं हम एडजस्ट कर लेंगे। जब वो विधानसभा के अंदर बैठ के झूठ बोल सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये तो खुले यहाँ भाई बैठे थे, इनको कह दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर। वो हमेशा झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक सीएम को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि इनकी हाँ ना ले, इनकी साथ रहमो करम में से बात करें, इनकी मदद करें, इनकी उचित मांगे माने, इनके साथ मजाक ना करें। इनके साथ किया हुआ मजाक आदमी को दरगाह में भी जाकर शांति नहीं मिलती। मुख्यमंत्री महोदय, आप करनाल से सीएम हो, इनकी मांग उचित मांगे हैं उनको पूरा करें, वरना जिला कांग्रेस कमेटी करनाल के सभी स्तर से दुख और सुख में इनके साथ खड़े मिलेंगे। आज जो है कितने जो यहाँ पे कोई कमेटी बनाई गई है इनका समर्थन देने के लिए, किस तरह से आप लोग यहाँ पहुँचे? हमने सिर्फ 11 आदमी आज बुलाए थे इनको समर्थन देने के लिए, चाहे गुरुंडे से हैं, चाहे नीलोगढ़ी से, कहीं से भी एक आदमी से बुलाया था, क्योंकि सिर्फ केवल समर्थन देना था आज। अब प्रोटेस्ट नहीं था, समर्थन देने के लिए हम सभी मेंबर यहाँ इनके साथ आए। जी, क्या कहेंगे सर आप? देखिए सर, ये दिव्यांग लगभग 100 दिन से यहाँ बैठे हैं और इस सरकार की आंख मूंदी हुई है। और खाली दिव्यांग ही नहीं, अब पिछले दिनों से देखो हर वर्ग के लोग परेशान हैं। पीछे नर्स ने प्रदर्शन किया, पीटीआई मास्टर ने किया, ये इसकी आंगनवाड़ी की महिलाएं थी उन्होंने किया। हर वर्ग दुखी है इस सरकार से। और आज हम कांग्रेस जन इन दिव्यांग भाइयों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ जहाँ इन्होंने हमारी जरूरत पड़ेगी, चाहे कोई प्रदर्शन करे, चाहे ये रास्ता रोके, या उन्हें चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, हम इनके साथ हैं।
रघुवीर संधू जी है, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जो यहाँ से विधायक हैं और यहाँ से विधायक बनने के बाद ही उनको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला है, और वो मुख्यमंत्री जी को भी, दुष्यंत चौटाला जी को, जिनके दादा खुद दिव्यांग हैं, उनको थोड़ी बहुत दोनों को शर्म आनी चाहिए। इनकी मांगे जायज़ हैं, इनका सहयोग करने की बजाय करीब 100 दिन इनको होने को हैं धरने को, और अब ये अमरण अनशन पर बैठे हैं साथी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार अपनी आंखें, अपने कान बंद करके बैठी है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी सारी जो मांगे हैं पूरी करनी चाहिए। जबकि जब भी अपना आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, और पुलिस आकर इन पे लाठीचार्ज करती है, और पहले परमात्मा ने कहर बरसाया है इन साथियों पे, जिसके कारण ये आज इन मांगे सरकार से मांग रहे हैं, उनको पूरा करने की बजाय इनको परेशान करना, इनके को चोट पहुंचाना, इनकी पिटाई करना, यह हम इस बात की निंदा करते हैं। और हम सभी साथियों ने, त्रिलोचन जी ने, कृष्ण बस्ताड़ा जी ने, और मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली जाके बात की कि हमारे साथी जो दिव्यांग साथी पूरे प्रदेश के यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप धरने पे जाएं, उनका सहयोग दें, और उनको ये आश्वासन दें कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आएगी तो इनकी पूरी ये सारी मांगे पूरी करी जाएंगी। और इनके इस संघर्ष में हमारी जिम्मेवारी लगाई है, हमारी ड्यूटी लगाई है, और हम अपने पूरे मन से और जिम्मेदारी से इनके साथ खड़े हैं। जहां भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के तमाम करनाल ज़िले के लोग इनका सहयोग करेंगे, इनका साथ देंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके संघर्ष में इनके साथ रहेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी अपनी आंखों की पट्टी खोलें, अपने कान खोलें, और आकर के यहाँ अपने नुमाइंदे को भेज करके इनको जूस पिला करके इस अमरण अनशन से उठाया जाए, और इनकी तमाम मांगे जितनी हैं उनको मान लिया जाए। वरना आने वाले समय में, आप जब से ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं, ये करनाल जिला, ये इसके हमारे सेक्रेटरीट के सामने कोई धरना 7 साल से उठा नहीं है। अगर एक धरना उठता है तो दूसरा धरना बैठ जाते हैं, दूसरा उठता है तो तीसरे बैठते हैं। तो ये सरकार थोड़ा संवेदनशीलता बरते और गंभीरता से लोगों की समस्या को सुन के और इन सारे भाइयों का समाधान करे। धन्यवाद, आपने आकर के इनकी बात और हमारी बात सुनी। सर, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, करनाल से एमएलए हैं, और काम होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन एक मीटिंग के लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं करनाल में, वो रिटर्न में इनको लिख कर देते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपको मुख्यमंत्री के साथ आपको मिलाया जाएगा। मिल भी नहीं पा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये मुख्यमंत्री बाद में, ये पहले यहाँ के विधायक हैं। मुख्यमंत्री तो विधायक बनने के बाद बने। उनको खुद मनोहर लाल खट्टर जी को इनके बीच में आना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, और इनकी बात सुन के तुरंत इनकी जो ये मांगे हैं उनका निवारण करना चाहिए। और उन्होंने खुद किसी अपने नुमाइंदे को भेजा है और वो इनको अब तक उनकी मीटिंग नहीं करवा पाए, ये उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं, और इसका मतलब ये सरकार घमंड के अंदर चली हुई है, और ये सत्ता के नशे में चूर है, और ये किसी को आदमी नहीं समझती, इंसान नहीं समझती। तो इसको इस बात का हिसाब चुकाना पड़ेगा आने वाले समय में, और प्रदेश की जनता और तमाम वर्ग मिलकर इस सरकार को यहाँ से चलता करने का कार्य करेंगे, और इस सरकार को आने वाले समय में अपनी औकात और अपने समय को पहचानना पड़ेगा, और इस प्रदेश से जाना पड़ेगा। कृष्ण शर्मा जी, आप यहाँ आए हैं समर्थन देने के लिए, क्या समझते हैं आप? देखो, सभी हम ये समझते हैं कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं, इनके साथ हरियाणा सरकार जो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, और जो यहाँ के करनाल के विधायक भी हैं, वो यहाँ की पल पल की खबर रखते हैं। और 100 दिन से हमारे दिव्यांगजन जो परमात्मा का रूप हम सनातन धर्म में मानते हैं, और ये सनातन धर्म को बहुत बड़ा बखान करते हैं बीजेपी वाले, क्या इनकी आंखें बंद हैं
कि ये भूखे पैसे यहाँ पर बैठे हैं और अपनी जायज़ मांग, रोजी रोटी और छत सभी का एक मौलिक अधिकार भी है। और ये तो परमात्मा की देन है, इनको तो वैसे ही बख्शिश कर देनी चाहिए सरकार ने। और वो ऐसी अहंकारी, ऐसी घमंडी सरकार बन चुकी है कि वो चाहती है, सोचती है कि तुम तो सदा सदा के लिए हरियाणा पे काबिज रहोगे और जो फैसले करने हैं, जिसकी माननी है नहीं माननी है करें। तो मैं ये समझता हूँ सरकार जो इनके साथ अन्याय कर रही है, इनको बुला के, इनके प्रतिनिधि को बुला के तुरंत इनकी बातों को अविलंब इनका अनशन तोड़वाया जाए और इनकी जायज़ मांगे सरकार ने तुरंत मान लेनी चाहिए, और नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर एक दिव्यांग को कुछ हो गया, क्या जवाब दे पाएंगी ये सरकार? सेंटर या प्रदेश की सरकारें क्या 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 कहेंगी? किसी से विपक्ष को कैसे समझाएगी? आम लोगों को क्या समझा पाएगी? तो मेरी पूरी पुरजोर यही अपील है सरकार से, या तो मान जाए और नहीं तो कांग्रेस जन पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं इनके साथ, इनका साथ देंगे। और चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे करनाल हो, चाहे जंतर मंतर दिल्ली हो, कांग्रेस जन हम पूरी रूप से इनके साथ रहेंगे तन मन से। संधू जी, ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, आमरण अनशन पर बैठना पड़ा? नहीं बोल रहे हैं। जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं ये 5 व्यक्ति आप देख रहे हैं, आमरण अनशन के साथ साथ जो है मौन व्रत भी इन्होंने धारण किया हुआ है। अभी हमारे साथ हैं कंबोज जी, बातचीत करेंगे, जानेंगे। मैम नमस्कार। मैम, आप एक राजनीतिक पार्टी से, कांग्रेस से तो जुड़ी हुई हैं, इसके साथ साथ आप एक गृहिणी भी है। कल जो है 50 रुपये बढ़ाए गए हैं जो रसोई गैस सिलेंडर है घरेलू। हालांकि इससे पहले कुछ समय पहले जो है जो कॉमर्शियल गैस है उसको सस्ता किया गया था, लेकिन जो घरेलू गैस है उसको बढ़ा दिया गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये हरियाणा पे खर्च नहीं होएगा। ये 50 रुपये बढ़ाने का मतलब आप देखो कितनी आबादी से लूट खसोट करने का मामला है ये एक तरह का। और ये पैसा अब वहीं जाएगा गुवाहाटी में जो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा कर बैठे ये। अब ये जहाँ जहाँ प्रदेशों में सरकारें हैं वहाँ से सब जगह से पैसा लुटा जाएगा। ये बर्बादी है हमारे टैक्स के पैसे की, हमारी मेहनत की कमाई की, जो हमारे लोगों पे ना खर्च होके इनकी ऐश परस्तियों पे खर्च हो रही है। ये मौज कर रहे हैं और हमारे लोग सड़कों पे पड़े हैं। शर्म नहीं आ रही इनको कि सिलेंडर का मतलब एक गरीब आदमी भी इस्तेमाल कर रहा। आज कहाँ जंगल रह गए, कहाँ लकड़ियाँ रह गई, कहाँ ईंधन रह गए, कहाँ गोबर, लोगों के घरों में जानवर नहीं है तो वो उपले वगैरह भी नहीं रहे, तो किससे वो अपना पेट भरेंगे? सिर्फ एक मात्र विकल्प रह गया है फ्यूल के नाम पे, ईंधन के नाम पे कि LPG गैस, और उसके ये उस कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको पता है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और सही जगह मार दो, पेट्रोल बढ़ा दो और रसोई के दाम बढ़ा दो तो इनकी आमदनी डबल ट्रिपल हो जाएगी और वो पैसा सारा इनके घरों में जाना है सर, क्योंकि कहीं भी वो पैसा लगता हुआ नहीं नज़र आता। इनका डर किसी को नहीं है, करप्शन के अंबार लग गए हैं और जब खा पी जाते हैं तब ये पकड़ के बड़ा ही छाती चौड़ी करके दिखाते हैं कि हमने पकड़ लिया। पनपने क्यों दिया? सवाल पकड़ने का नहीं है, पनपने क्यों दिया? यानी कि तुम कबूतर की तरह आंखें बंद करे बैठे और बिल्ली झपट के खाई जा रही है तुमने तो आम लोगों को जीने लायक नहीं छोड़ा। और ये तो बहुत बुरी मार कर दी है। अब 50 रुपये बढ़ाने का कोई मतलब थोड़े ना बनता, सीधे सीधे 5-2 रुपये बढ़ा करते थे, अब सीधे सीधे 50 रुपये तो और बढ़ेंगे। इस हिसाब से तो नहीं कंट्रोल होएगी इनसे। तो मैं तो निंदा करती हूँ इनसे सरकार नहीं संभल रही। देखिए, कॉमर्शियल जो गैस है वो ढाबों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में इनमें यूज होती है। वो एक शौक़ है, वहाँ मैं खाना खाने जाऊँ या ना जाऊँ, मेरा एक शौक़ है। मेरे पास पैसे हैं मैं जाऊँगा, मेरे पास पैसे हैं वो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन रसोई जो गैस है, जो रसोई गैस सिलेंडर है, उसको फील करवाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा परिवार है। अगर मैं वहाँ उसको नहीं फील करवा पाऊँगा, उसको नहीं भरवा पाऊँगा, तो क्या है कि मैं खाना नहीं पकवा पाऊँगा, नहीं खा पाऊँगा। कैसे देख रही हैं आपके जो मजबूरी है उसको भरवाने की, मेरी ज़रूरत है उसको भरवाने की, आपको कैसे लग रहा है? ये तो बहुत प्यारा सवाल किया आपने। आप इसको समझ ही लो ना। ये जानते हैं रोजगार तो रहा ही नहीं, व्यवसाय तो तबाह हो गया है। तो कमर्शियल गैस बढ़ा भी देने से आप देख लो ना, बाजार में कितने लोग दुकानें छोड़ छोड़ के चले गए। बेनिफिट कौन लेगा उसका? तो इन्होंने यही देखा है कि कमर्शियल का बेनिफिट लेने वाले लोग तो 50 हैं और इसका लेने वाले 5000 हैं। तो ये कहाँ से इनको
प्रतिशत में बेनिफिट हो सकता था, इसमें बेनिफिट हो रहा है इनको। ये सारा का सारा प्लानिंग गेम है, ये सब कुछ प्रॉफिट देख के ही काम करते। जनता भूल जाए कि ये भाजपा सरकार आपका विकास करने के लिए आई थी, अपना विकास करने के लिए आए थे। 70 साल से जो लोग सत्ता के भूखे प्यासे पड़े थे वो सत्ता में आए और अपना अपना विकास करने में लग गए। आम आदमी की तो ज़िंदगी पहले से भी बदतर होगी। वो बुरे दिन बहुत अच्छे थे जिनको ये बुरा कह के अच्छे दिन लाने का वादा कर गए थे, ये अच्छे दिन तो किसी को नसीब ना हो। इतनी बुरी हालत अगर अच्छे दिनों की कहावत को सिद्ध करती है तो फिर बुरे दिन हम मांगते हैं कि हमारे बुरे दिन वापस लौटा दिए जाए। हमारे जो अब बुरे दिन ही वापस लौटा दीजिए। अभी कंबोज जी ने अपनी बात रखी। साथियों आप देख रहे हैं 5 जो विकलांग हैं यहाँ पे अपनी मांग पूरी नहीं होने को लेकर उसके विरोध में यहाँ पे आमरण अनशन ही नहीं, ये लोग जो है मौन व्रत भी धारण किए हुए हैं। और आज जो है कांग्रेस जो कमेटी है 11 सदस्यीय कमेटी यहाँ पे इनका समर्थन करने के लिए पहुंची है। आपने सुना त्रिलोचन सिंह जी को, आपने सुना रघुवीर संधू जी को। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।